इस समय मैं मौजूद हूँ जिला आबकारी विभाग कार्यालय में और आज यहाँ पर ब्रह्मपुरा से तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और जिस तरीके से कच्ची शराब को लेकर रोज़ आए दिन कच्ची शराब ब्रह्मपुरा क्षेत्र से पकड़ी जा रही है, आबकारी विभाग की पूरी टीम वहाँ पर पहुँच रही है और उसी मामले में बात करने के लिए आज आबकारी विभाग कार्यालय पे पहुँचे हुए हैं ब्रह्मपुरा क्षेत्र से लोग। काली मंदिर के ऊपर और दारू की बरामद हुई वहाँ से कच्ची शराब। उसके बाद 1 घंटे बाद बुढ़िया छूट कर आ जाती है। वो तो धारा भी ऐसी है, चलो उसके लिए हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम खुद वहाँ बैठ के रखवाली कर रहे हैं। कोई दारू कहीं से आई नहीं, जब आई नहीं तो बिकने शुरू कहाँ से हो गए। अगर माल पकड़ा गया तो पूरा माल क्यों नहीं पकड़ा गया? जी सर। और उसके बाद भी वो हमें जान से मारने की धमकी देती है। उसकी हमने आज एसपी साहब को रिपोर्ट दे दी, आज एसपी साहब को दे दी। उसकी हमने FIR भी दर्ज करा दी। दारू जो बिक रही है वहाँ मंदिर के ठीक सामने, तो उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, बल्कि कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और एक अभियान चलना चाहिए शहर के अंदर, ये इस प्रकार की कच्ची दारू वगैरह ना बिके, ताकि लोग बहुत बीमार हो रहे हैं और इससे बहुत दूषित मामला हो रहा है। लड़ाई झगड़े आए दिन, शराबी, एक लड़का हमारे साथ में एक बारी दारू कच्ची पी कर बीमार हो गया। हाँ, अगर नहीं मिलेगी और नहीं बिकेगी तो शायद हमें लगता है कि लोगों की जान बच सकती है। बिल्कुल सर, दारू तो है, अभी तो नहीं है, हम यहाँ माल बिकता है अभी रहने दो। वो अपने समय निकाल के स्टाफ का आपको सब मालूम है। स्टाफ ऐसा नहीं है, आपका स्टाफ गया है और मेरे ख्याल लगातार 3 दिन से तो मैं देख ही रहा हूँ जा रहा है। रेगुलर कार्रवाई करेंगे। मैं वहाँ मतलब रहता हूँ सर। मैं तो ये चाहता हूँ अगर मानो ये जैसे सुबह शाम चक्कर लगता रहे, नहीं बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। तो वो हमसे ये भी करते हैं इच्छा अगर बेचने की तो भाई तो फील्ड में चली जाए, हमें मतलब नहीं है, यहाँ मत बेच मंदिर के। ये कहो मत क्यों बेचेंगे दारू, वहाँ भी लोग समझे नहीं, यहाँ मंदिर गलत है, वो तो गलत ही है, गलत है। थोड़ा सा ये है ना, देखो मैं आपको बताऊँ, ये पर्सनली हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जैसे परसों अपना स्टाफ गया था, उनको हमने बुलवाया था, जैसे आपको फोन करा था तो स्टाफ गया था आपका, वहाँ दारू पकड़ी गई है। दारू जाते हैं लोग तो नाम जाते हैं, मिलती नहीं। लेकिन परसों ऐसा हुआ है कि हमारे पत्रकार लोग भी अंदर गए थे तो मीडिया के सामने, तो उसमें करीब 2 बोरी दारू निकली, थैली भर बेड के नीचे। उसी टाइम वो हाथ धो रहे थे, नल में कुछ बातचीत हुई, हम सुन रहे थे कि अरे तुम देख लेना, उन्होंने आपस में कोई बातचीत करी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया छूट जाती है, फिर दारू बिक रही है, जबकि हम वहाँ बैठे। कितने लोग हैं? 3-4 लोग हैं ऐसा उसके अंदर 4-5-6 लोग तो करीब दारू बेचने वाले हैं, जिसका एक 2 दिन मतलब हुए हम लोगों के, मतलब परिवार में पोते हैं, एक बेटा है, 2-3 बेटे पहले एक्सपायर हो चुके दारू। तो उसमें 2 दिन सबका पैसा हिस्सा बैठता है, लेकिन बुढ़िया इल्जाम धारा आपने गया जिसका नाम है। और कहने के लिए बुढ़िया नहीं बेच रही है, दिनेश बेच रहा है, उसकी बीवी हीरा बेच रही है और उसके बच्चे सबका हिस्सा, सबका जो है 2 दिन उसका हिस्सा हो गया, 2 दिन उसका हो गया, 2 दिन ऐसा कुछ घर में उन्होंने सेटिंग बनाई है। ये काम करते करते उनकी दबंगई और उनकी गुंडागर्दी बदमाशी बढ़ चुकी है कि अजय मौर्य जी, जो कि हमारे OBC मोर्चा से जिला महामंत्री हैं, इनके सगे मामा जी आदरणीय नेत्रपाल मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको यही पता है कि ये मतलब पार्टी के लोग हैं। उसके बाद भी इनको फोन पर धमकी दे रहा है कि तुमको तो हम 2 मिनट में निपटा देंगे। तो कहने का मतलब ये कारोबार भी कर रहे हैं गलत, उसके बाद गलतियों पर भी दौड़ रहे हैं और मतलब आए दिन लोगों को धमकियां भी दे रहे हैं। लेकिन हमारे जो भी कार्रवाई होगी ना, कार्रवाई करेंगे। ठीक हो, चिंता ही है उसमें। हम पूरी उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं और हमें लगता है कि आप हमारी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखो पहले जो समय बीत गया सारे काम चलते थे और आप लोग करते थे, ऐसा नहीं है कि स्टाफ हाँ। तो अब क्या है कि हमारे विकास शर्मा जी ने सब कुछ माहौल बदल रखा है, और हमारी एक ही मांग है कि आप उनकी कार्रवाई न करें, बल्कि कड़ी कार्रवाई हो। ठीक है, कार्रवाई कर दी वो छूट गया, ऐसा ही में चल रहा था। अब इससे कम से कम 4-5 महीने पहले महापौर विकास शर्मा जी ने अभियान चलवाया था, तो यहाँ पर ये छिटकुल ढाल पे 3-4 ठिये उन्होंने ध्वस्त किया थे कच्ची दारू के, लेकिन फिर वहाँ पर चालू हो गया। उन्होंने इतने 3-4 जगह पे कराए थे, ध्वस्त करा दिए थे, पक्के ठिये थे वो भी तोड़वा दिए थे, लेकिन फिर लोगों ने चालू कर दिए। असल निवेदन ये है कि वो जैसे वो अपने ऊपर ले लेती है कि मैं बेचती हूँ और कोई नहीं बेचता। हकीकत ये है कि उसका लड़का बेचता है, उसकी बीवी और बच्चे, जिसकी कब्जे शराब मिलेगी उसके पर कार्रवाई होगी, वो उन सब पे कार्रवाई हो उनके घर में। जब ऐसा करेंगे नहीं तो दारू बिकेगी नहीं। अब वो एक अप्रूवल ले लेती है, सर जैसे 4-5 बार पकड़ गए, 6 बार पकड़ गए, कोई लिमिट होगी, इतने मुकदमे लिख गए उसके
है, पहले उस पर मुकदमा चल रहा है। वो लड़का जो है सजा है 7 साल की बलात्कार के केस में, दिनेश इसका नाम ऐसे मानेगा। और पुलिस के पास बहुत हथकंडे हैं, वो किसी न किसी हथकंडे में आएगा, वहाँ दारू के 8-10 मुकदमे लग चुके हैं मेरे। इससे बच के कहाँ जाएगा? छापा लगता है 10 मिनट के बाद तुरंत चालू कर देता। मानना ये है कि पहले मैंने देखा था आबकारी की कंडीशन और भी लोग बेचते थे, तो प्रशासन के लोग नहीं कर पाते थे। अजय मौर्य को इसने ऐसा धमकी फोन पे दिए, रिकॉर्डिंग हमारे पास वॉइस के भेज दिए, वीडियो है इसके बाद। तू बेच के तू रोक के दिखा ले, नहीं बेचेंगे। देखिए हमारे ओर से बिल्कुल कार्रवाई होगी, रेगुलर कार्रवाई। पूरी उम्मीद है कि आए हम आपसे, निश्चिंत रहिए। उम्मीद में खड़े उतरेंगे, हम ये भी होगा। चलो ठीक है साहब, ठीक है। इससे बहुत ही ज़्यादा माहौल खराब हो रहा है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से अभी रामपुरा क्षेत्र से कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर अपनी मांग रखी कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर जो कि कच्ची शराब बेचने का संचालन करते हैं। और जिस तरीके से रोज़ ही छापेमारी की जा रही है आबकारी विभाग की टीम के द्वारा रामपुरा क्षेत्र में, कल भी वहाँ पे टीम गई थी, उससे पहले दिन भी टीम वहाँ पे गई और कई जो ठिये हैं वहाँ से कच्ची शराब बरामद की गई है। और अभी हम बात करने का प्रयास भी करेंगे कि किस तरीके से जो ये पूरी की पूरी कार्रवाई है वो हुई है यहाँ पर। और अभी जिस तरीके से यहाँ पर आश्वासन मिले हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उन लोगों पर जो कि कच्ची शराब का संचालन करते हैं, कच्ची शराब को बेचते हैं, और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए आप इस समय हम मौजूद हैं जिला आबकारी विभाग कार्यालय पर और अभी अंदर जाकर जो रामपुरा क्षेत्र से कुछ लोग आए उन्होंने अपनी बातों को रखा है। और अभी जो अजय मौर्य हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या आश्वासन अधिकारी द्वारा यहाँ पर उनको दिए गए हैं। शिकायत की है। देखिए कि अभी बात अभी भी अंदर चली रही है और जैसे ही वो बाहर आते हैं हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। पर जिस तरीके से कच्ची शराब का की धड़ल्ले से बिक्री होना ये बात सामने आई और जिसके बाद रामपुरा के कुछ लोग अभी जिला आबकारी विभाग कार्यालय पे पहुंचे हुए हैं और बात अभी भी चल रही है। चलिए बात करते हैं, अभी बात करने का प्रयास करते हैं। बात करने का प्रयास करते हैं। इधर ही और ये आप आबकारी अधिकारी से बात करने के लिए पहुंचे थे और इधर ही बिक्री पर रोक लगाने के लिए क्या वार्ता हुई और क्या आश्वासन मिला है? साहब से तो हमारी लगातार बात चल रही है काफ़ी टाइम से और इनकी छापेमारी भी बरकरार चल रही है, लेकिन बात यही आती है कि दारू पकड़ी जाती है तो पूरी तरह से पकड़ी क्यों नहीं जाती। एक तरफ पकड़ के जाता है इंसान, आधे घंटे में छूट के आ रहा है और फिर तुरंत दारू बिकने लगी क्योंकि दारू कहीं से आ भी नहीं रही है। तो फिर घर में क्या कहाँ रखी है, क्या गोदाम बना रखा है इन्होंने या दारू उनके पास कहाँ से आती है? इस बात से हम भी परेशान हैं, हमारे बाट के लोग भी परेशान हैं। हम तो यही चाहते हैं कि दारू यहाँ से बंद हो, कच्ची शराब बंद हो। इस शराब के कारण बहुत बहन भाई हमारे ख़त्म हो गए हैं और भी कितनी बहनें ऐसी हैं जो डेली उन्हों से पिटती हैं। आदमी दारू पी के जा रहा है, माँ बहन की गालियाँ बक रहा है, रात को कलेश काट रहा है, तो वहाँ एक हद होती है। इस पर भी तो इतने मुकदमे हो गए, एक मुकदमे की भी सीमित होती है कि हाँ एक मुकदमा है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, कहाँ तक? कोई और रास्ता भी तो होगा इसका। मेरा यही निवेदन है इसके पे कार्रवाई हो और सख्त सख्त कार्रवाई हो, यहाँ से कच्ची शराब बंद हो। आपने लिखित में जो दिया है क्या उसमें डिटेल दी है, क्या नाम दिया है, कहाँ का क्या सब कुछ? रामपुरा काली मंदिर है जहाँ दारू बिकती है। जो बेचने वाली उनकी माता जी जगिया हैं, दिनेश है, उनकी बीवी हीरा है, कुछ नाबालिग बच्चे हैं उनके जो दारू बेचते हैं। इनका पूरा परिवार बेचता है क्योंकि इनका हिस्सा बैठा है।
इनके 3 लड़के और पहले ख़त्म हो गए दारू पी के, इनकी खुद की दारू पी के 3 उनके बेटे ख़त्म हो गए हैं। लेकिन उसमें क्या है, 2 दिन एक जना बेचता है, 2 दिन एक जना बेचता है, 2 दिन एक जना बेचता है। तो इनका डेली का हिसाब किताब यही है कि आज मैंने बेच ली, कल तू परसों तू बेच, और 200-300 बोतलें डेली की इनकी सप्लाई है। अच्छा, तो मौर्य जी आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कच्ची शराब के विरुद्ध में आबकारी विभाग कुछ कार्रवाई करता तो दफा 60 में उसकी बेल हो जाती तो इनको इसलिए भी फायदा है कि हमारा क्या चालान हो जाएगा और हम जो घर आ जाते हैं, कि इसके एवज में तो बार बार शराब नहीं बेची जा रही है। कठोर कार्रवाई आपकी सरकार में किस तरीके से होगी? अभी हम एसएसपी कार्यालय भी गए थे, वहाँ से हमें आश्वासन मिला है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 8 दिन के अंदर अंदर हम एक जुए मुहिम चलाएंगे जिससे इनके कार्रवाई हो। और आबकारी विभाग में अभी हम पहुँचे हैं तो यहाँ से भी आश्वासन मिला है कि हम जो है अभी कार्रवाई चालू कर देंगे और एक मुहिम चलाएंगे जिससे इनके ठिकानों पे जो है ध्वस्त किया जाए। क्या जिस तरीके से किससे बात हुई वहाँ पे, क्या यहाँ पर अभी जो अधिकारी लोग थे मिले थे, पंकज उपाध्याय जी क्या नाम उनका? चलिए, हाँ, जो है ये कह रहे हैं हम 1-2 दिन में इस पर कार्रवाई शुरू करते हैं। हाँ, कह रहे आप वैसे कल भी उन्होंने टीम भेजी थी, आज भी टीम गई है। हाँ, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये खाली रामपुरा की बात नहीं है, हर एक क्षेत्र में कच्ची शराब का बहुत ही तगड़ा ये जखीरा बन गया है, ये पनपता जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है ख़त्म होना, क्योंकि नवयुवक की जो पीढ़ी है उस पर बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ही असर पड़ रहा है। जहाँ तहाँ देखते हैं, कभी कभी ये गड्ढा कॉलोनी है, मैं कल गड्ढा कॉलोनी गया तो वहाँ पर 2 ऐसे शराब पी के लेटे हुए थे जैसे डेथ बॉडी पड़ी होती हैं। जब उन्होंने छेड़ा मैंने की देखूं, पहले उंगली लगा कर देखा, वो एकदम खड़े हो गए वो। तो ये कच्ची शराब का ही है, बहुत ही ज़्यादा लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है। ये पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। हम आबकारी विभाग में आए हैं, अगर ये कार्रवाई करते हैं सही नहीं, हम और भी कदम उठाने को आगे तैयार हैं। क्या कुछ कहोगे? कल वहाँ पे हमने फोर्स को भी देखा, पुलिस भी लगातार बंदिश दे रही है, आबकारी विभाग भी लगातार अंजाम पूरी तरह से वहाँ क्या है कि जो हमारा काली पूजनीय काली मंदिर के ठीक सामने जो दारू बिक रही है, और वो ऐसा पुराना ठेका हो गया है, पुराना एक अड्डा हो गया है जिसमें कि वहाँ से वो लोग हटना नहीं चाह रहे हैं। और हम चाहते हैं कि वहाँ से नहीं कि दारू कहीं भी ना बिके, क्योंकि कच्ची दारू पी करके लोग बीमार हो रहे हैं। एक तरह से दूषित समाज होता जा रहा है। और ये ऐसी इस पर धारा भी कोई कड़ी नहीं लग पा रही है। दारू बेचने वालों को पकड़वा दे रहे हैं, पुलिस पकड़ के ले जा रही है, लेकिन पुलिस भी कहीं से असमर्थ हो जा रही है कि उनको छूट जा रहे हैं वो। लेकिन हाँ, हम समझते हैं कि पुलिस ने हमें पूरा आश्वासन क्या पूरा विश्वास दिलाया है, एसएसपी जी ने भी पूरा विश्वास दिलवाया है। यहाँ आबकारी विभाग में आकर के सोनू भाई ने भी पूरा हमें विश्वास दिलवाया है कि हम पूरी सख्त कार्रवाई करेंगे। और उनके पास यही नहीं, बहुत सारे हथकंडे हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वहाँ से ये कच्ची दारू का ठेका हटेगा और कच्ची दारू बिकना बंद होगी। और हमने इतना ही नहीं और भी कहा है कि हमारे पूरे शहर में एक कच्ची दारू ना बिके, इसका कोई अभियान चलाया जाए जिसके पीछे हमारी युवा पीढ़ी सुधरे। युवाओं पर ये इस प्रकार का ये कच्ची दारू बिकेगी ही नहीं, जब मिलेगी नहीं पियेंगे कहाँ से, जब पियेंगे तो बीमार कहाँ से होंगे। तो हमने पूरा आश्वस्त होकर जा रहे हैं। और इस पर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है और हमें लगता है कि कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम अगले भी कदम उठाएंगे। और हमारे अजय मौर्य जी को हमारा छोटा भाई है, इसके लिए भी लोगों ने धमकी दी है कि हम आपको निपटा देंगे। अरे निपटाने वाले बहुत देख लिए, अगर इसी प्रकार की धमकी दी और पुलिस ने अगर हमारी पुलिस ने बात नहीं सुनी, पहले तो हमें पूरा भरोसा है पुलिस प्रशासन हमारी बात को सुनेगा, आबकारी विभाग हमारी बात को सुनेगा, हमें पूरा विश्वास दिलाया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं हमारी अनसुनी पाई गई तो फिर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अब क्या मानते हो आप, इस बात से आपको पूरा भरोसा है? देखो, हमने तो आज रिक्वेस्ट करी है अपने मुख्यमंत्री जी से भी और अपने पार्षद से भी और जिला अध्यक्ष से भी, आप लोगों के माध्यम से और मेयर साहब से भी, कि अगर इस काम को नहीं रोका गया तो आगे आने वाले चुनाव में हम लोगों को जो हम लोगों से वोट मांगते हैं, हमें बातें सुननी पड़ेंगी। क्योंकि हम जरा सा दारू का छोटा सा एक अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचा पा रहे हैं, धमकी मिल रही है, दारू बंद नहीं करा पा रहे हैं, तो हम वोट कैसे मांगेंगे। तो मेरा उनसे आग्रह है इस काम को रोका जाए। जो पहले चल रहा था, जो पहले हो चुका है उसको छोड़ के, या तो हमारा काली मंदिर का पिंड छोड़ दें, अपने शहर में भिगवाएं जो मर्जी करें, लेकिन हमारा ये मानना है वो एरिया छोड़ दें। अगर उस मंदिर के सामने दारू बिकी तो अच्छा नहीं होगा। और रहा सवाल, ये लोग नहीं मानेंगे तो हम खुद रोडों पर लठ लेकर उतर जाएंगे। अगर वहाँ कोई भी नजर आया दारू पीता हुआ या बेचता हुआ तो मार लाठी से गिरा देंगे। मतलब अब माला के बाद अगर फर्क नहीं पड़ता तो अब हम लाठी पे उतर जाएंगे। ऐसा नहीं है, रामपुरा की 30,000 की बस्ती, हम तो कोशिश यही करते हैं कि हम लोग पार्टी के लोग हैं और हम नहीं चाहते कि इन लोगों को समझा बुझा के ये हाथ पैर जोड़ के नहीं मानेंगे। तो फिर प्रशासन को तो आज आग्रह कराया, वैसे कप्तान साहब ने ये बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर हम इस पर सब
चेंज देख लेना आप। और आपके यहाँ भी आबकारी विभाग के अधिकारी बोला है हफ्ते भर के बाद आप सब चेंज देखेंगे। पूजा कोई नहीं करने देगा तो एक हाथ में हमारी माला होगी तो दूसरे हाथ में भाला भी होगा। देखें जिला आबकारी विभाग कार्यालय पे अभी रामपुरा से कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे कार्रवाई की मांग की गई है, जो कि कच्ची शराब बेच रहे हैं काली मंदिर के पास, और उसी की कार्रवाई के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ पर अधिकारी का साफ तौर पर ये कहना है कि अधिकारियों का साफ ये कहना है कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए।